हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोयम द लिबर्नम टॉप कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज। स्टूडेंट्स, लिबर्नम एक ट्री का नाम है जिसको हिंदी में अमलतास बोलते हैं। टॉप का मतलब आप जानते ही हैं, ऊपर का हिस्सा या सिरा, शीर्ष। इस पोएम में कवि ने एक लिबर्नम ट्री और एक बर्ड होती है गोल्डफिंच, उनके बीच में एक रिलेशन दिखाने की कोशिश की है। ये जो लिबर्नम ट्री होता है, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो नीचे को झुकी हुई होती हैं, येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें, और इसके जो सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं, और देखने में पौधा बहुत ही सुंदर होता है। और जो गोल्डफिंच बर्ड है वो भी देखने में येलो कलर की होती है, बहुत सुंदर सी छोटी सी चिड़िया होती है। इन दोनों की पिक मैंने थंबनेल में लगाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये दोनों कैसे दिखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम द लिबर्नम टॉप। द लिबर्नम टॉप इज साइलेंट, quite still in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. क्या कह रहे हैं कि द लिबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो लिबर्नम ट्री है उसका जो टॉप है, शीर्ष भाग है, वो बिल्कुल कैसा है, साइलेंट है, बिल्कुल शांत है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल स्थिर है, वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं है। और अब ये बात किस समय की कर रहे हैं, इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। सेप्टेम्बर का महीना है, यानी कि ऑटम सीज़न की बात हो रही है, पतझड़। जब आप जानते हैं पतझड़ में सभी पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं वो झड़ जाती हैं, फिर उसके बाद में स्प्रिंग में उनमें नई नई पत्तियां आती हैं। तो ये महीना है सितंबर का, दोपहर का समय है, और जो सनलाइट है वो भी येलो हो रही है, यानी कि येलो येलो सी सनलाइट है। और अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और जो ये पौधा है लेबनन का, उसकी जो लीव्स हैं वो भी कैसी हो रही है, येलो हो रही हैं, येलो होके झड़ती हैं ना पौधों की पत्तियाँ। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो भी बीज थे वो सब झड़ चुके हैं, गिर चुके हैं। तो क्या इन 3 लाइनों का मतलब हुआ कि सितंबर का महीना है, सनलाइट येलो है, यानी कि येलो सी सूर्य की जो रोशनी है वो बिखरी हुई है चारों तरफ, दोपहर का समय है, और जो लेबनन ट्री है बिल्कुल कैसा है, शांत है, स्थिर है। अब यहाँ पर ये जो दो वर्ड है साइलेंट एंड स्टिल, ये यहाँ पर इसकी एक डेड लाइक इमेज को शो कर रहे हैं कि मतलब बिल्कुल वो ऐसा है, मृत प्राय है, जैसे ना बिल्कुल शांत दुखी सा खड़ा हुआ पौधा है, और ऐसा समय है। आगे क्या होता है, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। और ये कब तक रहता है, मतलब वो पेड़ एकदम उदास सा, शांत सा, डेड लाइक जो खड़ा हुआ है, वो कब तक इस पोजीशन में रहता है, जब तक कि वहाँ पर एक गोल्ड फिंच जो चिड़िया है वो आती है। और वो कैसे आती है, एकदम से कैसी, चिरप कहते हैं, जो चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ होती है वो चिरप करती हुई एकदम अचानक से, या स्टार्टलमेंट मीन्स होता है ना क्विक मूवमेंट करना, वो जल्दी जल्दी इधर उधर उड़ना बैठना, और आकर फिर क्या करती है, एक ब्रांच एंड यानी कि डाली के एंड पर बैठ जाती है आके। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. अब क्या हुआ, अब इसको, जो ये बर्ड है हमारी गोल्ड फिंच, इसको कंपेयर किया जा रहा है एक लिजर्ड से। लिजर्ड क्या होता है, छिपकली से, जो कि कैसी, स्लीक, स्लीक मीन्स होता है चिकनी और एकदम से चमकीली, शाइनी, इस तरीके की जो छिपकली है उससे क्या है कि शाइनी और चिकनी सी छिपकली की तरह, जो कि बहुत ही अलर्ट है, एकदम चौकन्नी है, एब्रप्ट है, इस तरीके की वो मीन्स जब वो आकर बैठती है चारों तरफ। आपने वैसे भी देखा होगा जब चिड़िया कभी किसी पौधे पर या पेड़ पर आके बैठती है तो एकदम से शांत होती है, पहले वो इधर उधर देखती है, फिर उड़ उड़ के मूवमेंट करती है इधर उधर। उसके बाद उसने क्या किया, अभी ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्ड फिंच को किससे कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर किससे कंपेयर किया जा रहा है, लिजर्ड से, यानी कि छिपकली से किया जा रहा है। और कौन सी क्वालिटीज़ को लेकर छिपकली की, स्लीक, अलर्ट, स्लीकनेस, अलर्टनेस एंड एब्रप्टनेस। ओके, नाउ सी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। और फिर जब वो एकदम से चारों तरफ देखने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे वो देखने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, और जब वो चारों तरफ से देखकर एकदम से सेटिस्फाई हो जाती कि हाँ सब कुछ ठीक है, कन्विंस हो जाती है, फिर वो क्या करती है, एंटर्स द थिकनेस।
थिकनेस से मतलब जहाँ पर थोड़ा सा जो पेड़ है घना है, पत्तियाँ ज़्यादा है, उसमें वो घुस जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और फिर क्या होता है, एक ऐसा लगता है जैसे एक मशीन स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, थिकनेस से यहाँ पे मतलब है जो झुरमुट जैसा है, घना पेड़ है, लेकिन वहाँ पर अंदर है क्या उस थिकनेस में, वहाँ पर उसका नेस्ट है, घोंसला है जिसमें उसके बच्चे हैं। और फिर जैसे ही वो उसके अंदर घुसती है, ऐसा लगता है एक मशीन स्टार्ट हुई। मशीन स्टार्ट होती है तो ये किसको सिम्बलाइज कर रहा है, शोर को, कोई नॉइज़ हुआ एकदम से। कैसा नॉइज़ था वो, ऑफ चिटरिंग्स एंड द ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। किसका, कि वो बच्चों की चहचहाने की आवाज़, पंखों को फड़फड़ाने की आवाज़, और वो जो हिलना डुलना उनका होता है, थ्रिल करने लगते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और फिर उनकी उस शोर से, उनके पंख फड़फड़ाने से, चिल्लाने से, जो पूरा क्या है, जो पेड़ जो है वो भी पूरा एकदम ट्रेम्बल करने लगता है, उसमें थ्रिल आ जाता है। फिर क्या होता है, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब ये बर्ड के लिए बोला जा रहा है कि ये जो है ना, वह अपनी इस परिवार के लिए एक इंजन की तरह है। मैं कहने का मतलब कि ये जो बर्ड है, जैसे एक मशीन उनको बोला गया, जो पक्षी थे उनके उसके जो बच्चे हैं, कि एक मशीन की तरह स्टार्ट हुई। अब वो मशीन कैसे चलती है, जब वो उसमें इंजन होता है, और इंजन कौन है, ये चिड़िया, क्योंकि वही उनका पालन पोषण कर रही है, उनको खिला पिला रही है, तो वह कैसे एक इंजन की तरह है अपनी फैमिली के लिए। सी स्टोक्स इट फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब क्या हुआ, फिर जब वो उनको खिला देती है, फीड करा देती है अपने बच्चों को, फिर वो वहाँ से उड़कर फिर से एक ब्रांच की एंड पर बैठ जाती है आके, शोइंग हर, अपने फेस को कैसा, आइडेंटिटी मास्क की तरह दिखाती हुई वहाँ पर बैठती। अब यहाँ पर फेस को आइडेंटिटी मास्क की तरह क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्री है वो भी, उसकी जो पत्तियाँ हैं वो ऑटम की वजह से येलो हो रही हैं, फ्लावर्स उसके ऑलरेडी येलो होते हैं, बर्ड का कलर भी येलो है। तो जब एक येलो बर्ड येलो पेड़ पर बैठी होगी तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगी कि वो वहाँ पर है भी या नहीं है। तो कैसे उसको पहचान में आएगी, वो उसका जो फेस है उस पर एक डार्क कलर की, ब्लैक और डार्क ब्राउनिश सी एक लाइन होती है, स्ट्रिप होती है, जिसको वहाँ हमारे कवि कह रहे हैं कि वो उसका आइडेंटिटी मास्क की तरह है, उसको वो दिखाती हूँ, जिससे वो पहचान में आ रही है कि हाँ ये बर्ड है, यहाँ पर बैठी हुई है। नेक्स्ट लाइन्स, then with airy delicate whistle chirrup whispering she launches away towards the infinite। फिर क्या होता है, फिर with airy delicate whistle chirrup, फिर वो एक बहुत ही सॉफ्ट सी डेलिकेट विसल माने कि सीटी जैसी आवाज़ निकालती हुई, चिचहाती हुई कहाँ उड़ जाती है, इनफाइनाइट की तरफ। इनफाइनाइट से मतलब है स्काई या हेवन, आसमान की तरफ उड़ जाती है। एंड द लिबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो फिर से लेबनम ट्री है वो फिर से वैसा ही खाली सा शांत हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो पेड़ है, स्टार्टिंग में बताया गया कि वो एकदम शांत होता है, बिल्कुल डेड लाइक होता है। फिर जैसे ही वो बर्ड वहाँ पर आती है, उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि उसने उनको वहाँ पर आश्रय दिया हुआ है, तो बर्ड के भी आने से क्या हो रहा है, उसे भी खुशी मिल रही है। पेड़ में भी ऐसा लगा जैसे हमने उनका कि उसमें थ्रिल आ गया, कि वो एकदम जीवंत सा हो उठा। और फिर से वो जब बर्ड चली जाती है तो एक बार फिर से लिबर्नम ट्री जो है बहुत ही खाली सा, शांत सा हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।